क्यों दिया? कभी ध्यान देना आप कौवे की टांग के ऊपर, बिल्कुल सूखी होती है, शायद इतनी सूखी हुई और किसी पक्षी की, जानवर की देखने को न मिले। चाहे ये शरीर सूख कर कौवे की टांग जैसा हो जाए, तब भी घबराना मत, चिंता मत करना, शरीर के मोह में नहीं पड़ना, नश्वर है ये। तुम्हारा जब योग संयोग होगा हो जाएगा, लेकिन अपने धर्म से विचलित मत होना। अधीन मनसा चरे, मैं 3 दिन हो गए खाया नहीं, अरे भाई कुछ इंतजाम कर दो, कोई दिलवा दो, ये दीनता है? क्या है ये? अदीन मनसा, दीन नहीं बनना, ना ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी स्थिति है, इसका भी सामना करेंगे। इस तरह से भूख की स्थिति में अभी चल रहे। दूसरा परिचय थोड़े थोड़े प्यास का है। एक पक्षी होता, उसका नाम चातक होता है। क्या नाम लिया मैंने? चातक। देखा कभी? मैंने भी नहीं देखा। साहित्य में पढ़ते हैं उसके बाद, बड़ा विचित्र पक्षी है। चातक वर्षा का पानी पीता है, और पानी नहीं पीता वो, कहीं पानी किसी अच्छे बर्तन में हो, साफ हो, सुंदर हो, तालाब का हो, नदी का हो, कहीं का हो, चातक पानी नहीं पीता। चातक तो पानी कैसे पीता? वर्षा का। वर्षा का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाए वो भी नहीं पिएगा। जब वर्षा होती है तो चातक उड़ता है और अपना मुंह ऊपर को खोलता है ऐसे करके, उसमें जो बूंद आ जाए मुंह में, बस वही पीता है, और पानी नहीं पीता। कितने बूंद आ जाएंगे उसके मुंह में, बस फिर पानी, मर जाते हैं, पानी नहीं पिएंगे इधर उधर का। क्या कठिन कठोर उसकी स्थिति कहूं, व्रत तो कैसे कहूं, चूंकि पक्षी है वह, इतना ज्ञान उसको कहाँ, व्रत क्या होता है, प्रतिज्ञा क्या, उसकी कुछ रचना ही ऐसी है। उसका गला कुछ ऐसा, अगर वो नीचे मुंह करेगा बंद हो जाएगा, पी नहीं सकता वो तो उड़ता हुआ मुंह खोलता है, और जो बूंद मुंह में आ गई बस वही पर्याप्त। साधु को प्राण सुख जल लेना होता है, और जल चातक को उपलब्ध है, वो नहीं पीता, साधु को भी नहीं लेना होता। वह इस तंग तितिक्षे परिचय, इस तितिक्षा, इस परीक्षा की घड़ी में सफल रहना है, दीन नहीं होना। बंधु एक सन्यासी हुआ, उसने महावीर से व्रत ले लिया था कि मैं कच्चा पानी नहीं पीऊंगा। उसके सामने गंगा नदी बह रही थी, उसे प्यास थी, प्रासु पानी देने वाला कोई नहीं मिला, संथारा करके मर गया, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। क्या विचित्र बात है। अंबुड़ उसका नाम था। बंध हो प्रकृति की बात, शीत सर्दी, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कौन ऐसा बलवान है, कितना ताकतवर है, पहलवान है, जिसको सर्दी ना लगे? हाँ भाई बोलो, कोई कैसा? हमारे को नहीं लगती सर्दी। निकल कर देखो ना बाहर सर्दी में, जिन दिनों सर्दी होती है। कम बलवंतम, कौन ऐसा बलवान है जिसको सर्दी ना लगे? सर्दी सबको लगती है। कोई ये सोचता आप तो साधु महाराज हैं, आपको क्या बात है, क्यों साधु को सर्दी नहीं लगती? सर्दी सबको लगती है, लेकिन इस शीत में, ठंड में धैर्यवान होकर रहना चाहिए। इसके अंदर सर्दी लग रही है तो ये कामना नहीं करने, अरे कोई आग जला दो, सेक लेंगे, ताप लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, इस तरह की भावनाएं नहीं करनी। समता के साथ में पूज्य पुरुषों की बातें सुनते हैं, बहुत ठंड लगी तो एक चादर और उतार दे, बैठे ध्यान में। वो महापुरुष बंधु, कितने ऐसे पूज्य पुरुषों के नाम हैं जो शीत आतापना लेते थे, ठंड में छज्जे के नीचे कहीं छाया में बैठ गए,
कपड़े हटा करके बैठ गए शीत परिशेद। सर्दी में धैर्यवान होकर के रहे, ये बात यहाँ बताई गई। इसी तरह उष्ण परिशय है, गर्मी का परिशय बड़ा विकट होता है, पांव जल जाते हैं, सर जल जाता है, और गर्मी में बड़ी प्यास लगती है, कितने कितने समस्याएं पैदा होती हैं, सब धैर्य पूर्वक सही। और एक बात बताई गई आगे, दंश मशक, मशक मच्छर को कहते हैं, दंश डंक को कहते हैं, उनके काटे जाने के ऊपर साधु धैर्यशील रहे। मच्छर बैठ गया, काटने लग गया, ज्यादातर लोगों की क्या स्थिति, हम मारेंगे जोर से, वो मर गया, खून लग गया, हाथ भी लगा, कपड़ा गया, क्या हुआ? आपकी बात बता रहा हूँ, आपकी मतलब खुद आपकी नहीं, मैं गृहस्थों की बात। मैं मच्छर कर रहा तो उसको यतना से भी तो हटा सकते हैं, वो भी बच जाए, अपनी भी रक्षा हो जाए। एक तो ये तरीका, और एक जोर से। एक भाई बैठा कोई मच्छर, और यूं मारा, ये क्या कर रहे हो? बोले जून छूट जाएगी इसकी। माँ जून अपने छुटवा लो, ने इसकी जून छुटवाने लग रहे हो। बताओ, ये जी रहा प्राणी अपने तरह, ठीक है भाई, इसका जो जैसा है, इसकी संरचना, जो ये खाता पीता है, ये तो अपने भोजन की तलाश करेगा, आपसे सहन नहीं होता, हमारे से नहीं होता, तो इतना के साथ वो अपना बचाव कर लो। ये बात बताकर यहाँ पर क्या कहा, नागो संगाम सी सेवा, जैसे हाथी युद्ध के मैदान में जाता है। पहले हाथी युद्ध के मैदान में काम आते थे, लड़ाई में, उसके ऊपर मतलब बड़ा मजबूत है ना, उसको तो आगे वहाँ लगाते थे कि जहाँ लोग कुचलने हो। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बात बता रहा हूँ क्या होता था युद्धों में। उसके ऊपर भालों की वार होती थी, मारते थे, लेकिन वो इतना मजबूत होता था, वो विचलित नहीं होता था उन भालों से, भाई डर करके भाग जाए, कुछ हो जाए, नहीं, जिस काम के लिए लगा ना, काम करके छोड़ता था वो, और ज्यादा मजबूत होता था मारे जाने पर, और ज्यादा उसके भीतर में कुछ करने की आती थी। जैसे संग्राम युद्ध में हाथी उन भालों से विचलित नहीं होता, ऐसे ही साधक भी इन छोटी छोटी बातें, मच्छर काट गए, मच्छर बहुत है यहाँ, तो हम तो परेशान हो गए, यूं नहीं, हाथी की तरह से धैर्यवान रहे। बात आई कपड़ों की, परे जुन्ने हिंग वत्थे हिंग, कपड़े पुराने हो गए, मैले हो गए, फटने को आ गए, ऐसी स्थिति, ये चिंता नहीं करनी, अब क्या होगा भाई, अब कहाँ से लाएंगे? बंधुओं, आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में बड़ा भारी अंतर है। आज तो गृहस्थों के घरों में संपन्नता है, हर चीज उपलब्ध है, आज तो घर ही दुकान बने हुए हैं, किसके क्या नहीं होता, कहीं भी थोड़ा संकेत हो, भाई कुछ ऐसा होगा, हाँ महाराज जी ले लो, घरों में लोग रखते हैं। एक ज़माना था जब कपड़ा बड़ी मुश्किल से मिलता था, क्या कहूँ, गृहस्थों के ये स्थिति थी। आप तो पता नहीं, सुनकर आपको कैसा लगेगा, लोग एक दूसरे की कमीज मांग करके तब जाकर रिश्तेदारी में जाया करते, ये हालत थी। भाई तेरी कमीज नहीं, ये दे दियो, रिश्तेदारी में जाना है, 2 दिन लगे, अच्छा भाई, उसकी उसने ले ली, उसकी उसने ले ली। ये हाल था एक जमाने में कपड़ों का। साधुओं को तो बहुत मुश्किल से मिलते थे कपड़े, बहुत कठिनाई से प्राप्त होते थे, अब तो बहुत सुलभ था, बड़े आसानी है तो हर एक बात की। तो उस स्थिति के अंदर कहाँ धैर्यशील रहे, मैं क्या करूँगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब साधु को नहीं सोचना, बल्कि एक बात कही, एयं धम्मं हियं नच्चा, वह सत्य को जान करके धर्म किस बागीचे में रमण करे, इन कपड़ों की चिंताओं में अपना समय नष्ट न करे। ऐ रति, विपरीत परिस्थिति जो अनुकूल नहीं है, विपरीत है, कुछ भी विपरीत हो सकता है। क्या विपरीतता की बात? उदाहरण के लिए, ऐसा कुछ नहीं सोचना, मैं उदाहरण के लिए मान लो
किसी घर का, मकान का, कमरे का दरवाजा ऐसी दिशा में, उधर से हवा नहीं आती, हवा इधर से चल रही है, बोल लो भाई बड़ी परेशानी होगी, हवा आती नहीं, मतलब क्या दरवाजा लगाया, उधर लगा देते तो ये रहती विपरीतता है ना भाई। गृहस्थी जाने, उनका काम जाने, बनाने वाले जाने, वो सोचेंगे मैं क्यों चिंता में पड़ूं, जो कुछ है जितने दिन का संयोग रहना ठीक है। ऐरती विपरीतताओं में शांत होकर के रहना है। और एक बात बताई गई पुरुष साधकों के लिए और स्त्री साधकों के लिए। पुरुष साधकों के लिए स्त्री परिचय बन जाती है और स्त्री साधकों के लिए पुरुष परिचय बन जाता है। इन दोनों स्थितियों के अंदर दोनों प्रकार के साधकों को अपने संयम में, नियम में दृढ़ रहना चाहिए। भगवान महावीर जब साधना कर रहे थे तो उस समय एक वन में थे और वहां देवी थी। उसने ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था। महावीर को देख करके वह कह बैठी अपने आप से, देव भी इतने सुंदर नहीं होते, अद्भुत है ये तो। उसके मन में पाप भर गया और वो सोचने लगी इस पुरुष को मैं अपने महलों में ले आऊं, अपने पास रखूं। और वही संसारी दुश्चिंतन उसके मन में आया और वो आई वहां महावीर के पास। उसने बड़ी याचनाएं की, उसने बहुत प्रार्थना की, आप जिस सिद्धि को पाना चाहते हो वो मैं हूं और मैं आ गई हूं, अब आप छोड़ो, आप चलो मेरे साथ में। महावीर चल रहे। बहुत सारी लोभ, लालच और ऐसी बातें जो अभद्र हैं वो उसने वहां प्रस्तुत की। महावीर तो चल रहे, वो थक गई, उसे क्रोध आया और वो कहते तू मानेगा नहीं मानेगा, तू चलेगा नहीं चलेगा। महावीर मौन चुप शांत थे। बंधुओं, उसने ऐसी ठंडी हवाएं चलाई, यूं कहें उस वन का पत्ता पत्ता जम गया, इतनी ठंडी हवाएं चलाई, सब कुछ जकड़ गया, इतनी ठंडी हवाएं। महावीर की देह भी उस शीत से प्रभावित हुई। ठंड तो सबको लगती है ना। उसने इतना उपद्रव किया, महावीर शांत रहे। तब उसने जाना ये तो परम पावन आत्मा है, इनको संसार की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता। तब उसने क्षमा मांगी। बोले भगवान महावीर स्वामी के। बंधुओं, स्त्री परिचय है। इस प्रकार की स्थितियों में साधक को, चाहे वो पुरुष साधक है चाहे वो स्त्री साधक है, उसको अचल रहना होता है। हमारे एक संत थे, उनका नाम श्री अखेराम जी महाराज था। वो एक घर गोचरी गए थे। उनकी प्रकृति की देन थी, शरीर आकृति अत्यंत सुंदर थी। उस घर में जो गृहिणी थी उसका मन दूषित हो गया। उसने बाहर का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। महाराज ने स्थिति देखी, समझी, इधर उधर देखा कि इससे बहस करना, लड़ना, साधु लड़ तो क्या सकता है, व्यर्थ है। सीढ़ी लगी हुई थी, जीना नहीं था, सीढ़ी थी। वे फटाफट सीढ़ी से ऊपर चले गए छत पर और वहां जाकर गली में छलांग लगा दी। पांव में खूब चोट आई, लेकिन अपने किसी तरह से स्थान पर आ गए। उन्होंने रक्षा की ना अपने संयम की, अपने धर्म की। कितनी बड़ी बात है यह है। स्वयं को चोट लगी वो स्वीकार है, लेकिन किंचित भी अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार का दोष का भाव नहीं आने दिया।
तब से गुरु महाराज मायाराम जी ने आदेश दिया, अखीराम मुनि तुम अकेले नहीं जाओगे, कहीं भी जाना हो आहार को, पानी को, कार्य को किसी संत को साथ लेके जाना। और संत लोग भी उनको भेजते नहीं थे, ठीक अपने स्वाध्याय करो, यहाँ रहो, कहीं जाना है तो संत साथ में जाते थे। बंधु ऐसी स्थितियां आ जाती हैं और उस सारी स्थितियों में व्यक्ति को कितना मजबूत रहना होता है। एक पंक्ति ध्यान देने की है, पंख भूयाओ, जैसे व्यक्ति कीचड़ से बचकर चलता है, ये किसी एक वर्ग की अवमानना नहीं। पुरुष साधक स्त्री से ऐसे बचकर चले, स्त्री साधक पुरुष से ऐसे बचकर चले, जैसे आदमी कीचड़ हो तो बचकर चलता है, कीचड़ लग जाएगी। चर्या परिचय है, बड़ा क्या बात बताऊं, थोड़ी सी सहज सी बात बता दूं। बड़े खाड़े का काम है, रोज का झगड़ा है, उठाओ सामान चलो, आज यहाँ चलो, चल भाई चमासा खत्म होगा, चलो भाई वहाँ चले, हफ्ते बाद फिर चलो, 2 दिन बाद फिर चलो, बड़ा झगड़े का काम है। क्या है? विहार। विहार से साधु विचलित ना हो, ये बताया यहाँ पर। चर्या परिचय, ये चर्या है, तुम्हारा आचरण है, एक जगह रहना नहीं होता है, शांत मन से और अपरिग्रह भाव से ममत्व रहित होकर विचरण करो। ऐसा नहीं बहुत कष्ट है, बड़ा चक्कर है, बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं, जो है नियम है उसी तरह चलना और रहना। निषद्या, ठहरने की जगह कहाँ कैसी मिली? कोई जरूरी है सारी जगह बहुत अच्छे स्थान मिले? कई जगह बड़े ऐसे मिल जाते हैं स्थान। तो यहाँ क्या कहा? सुसाणे सुन्न गारे वा रुख मूले वा ए गए।